हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। अपन बात कर रहे हैं क्लास 11th की, जिसका चैप्टर नंबर 7 जिसका टाइटल है द एडवेंचर, और इसका पार्ट 1 अपन डिस्कस कर चुके हैं। आज अपन बात करेंगे इसके पार्ट 2 की। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आपको मिलते रहें। अब देखो, जैसा कि टाइटल आपको नज़र आ रहा है द एडवेंचर, और इस टाइटल के जो राइटर है जो है जयंत नार्लिकर। और जयंत नार्लिकर ने इस चैप्टर में जो है 2 थियोरी अपन मुख्य रूप से पढ़ेंगे। एक है कैटास्ट्रॉफी थ्योरी और दूसरी है क्वांटम थ्योरी। यानी यहाँ पर जो है फर्स्ट पार्ट में अपन ने देखा कि किस प्रकार से जो है प्रोफेसर गायतोंडे जो है वो इस ट्रेन के माध्यम से जो है बॉम्बे जा रहे हैं, और वहाँ पर जो है उनका उद्देश्य जो है, तो ये देखो पैरेलल चीज़ें चलती है। वास्तव में जो है वो कार से जा रहे हैं और कार जो है उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट होने के कारण जो है वो कोमा में चले जाते हैं। 2 दिन तक वो कोमा में रहते हैं, और कोमा में रहने के दौरान उनका जो माइंड है वो किस तरीके से काम कर रहा है ये अभी अपन देख रहे हैं। कि भाई सबसे पहले जो है जीजामाता एक्सप्रेस में वो गए डेक्कन क्वीन से, जो कि तेज चलती है। उसके बाद उसके साथ खान साहब थे जो कि पेशावर जाने वाले थे, उनके बीच बातचीत हुई। फिर वो ब्रिटिश टेरिटरी में घुसे। उसके बाद जो है वहाँ से विक्टोरिया टर्मिनस से होके फिर जो है वहाँ उन्होंने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ऑफिस है वो देखा। फिर वहाँ जो एक कंपनी के अंदर जो घुसे, जिसके अंदर विनय गायतोंडे के बारे में उन्होंने पूछताछ की, लेकिन उनको विनय गायतोंडे नाम का कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं मिला। फिर इसके बाद जो है उन्होंने किसी रेस्टोरेंट में जो है लंच किया, नाश्ता किया, और उसके बाद जो है वो टाउन हॉल की तरफ चले गए, उस लाइब्रेरी में जो कि एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा थी, जिसमें ये हिस्ट्री की रिडल वो सॉल्व करना चाह रहे थे कि आखिर जो है हिस्ट्री में क्या हुआ है। यानी कि 1857 में अंग्रेज चले जाने थे और अभी भी इनका एग्जिस्टेंस है। इसका मतलब हिस्ट्री में कहीं न कहीं गड़बड़ हुई है, किसी मोड़ पे जो है कुछ गड़बड़ हुई है, और ये जो है हिस्ट्री की बुक्स ही बता सकती है। यानी कि जो एशियाटिक सोसाइटी की लाइब्रेरी थी टाउन हॉल में, वहीं जो है इसके बारे में पता किया जा सकता है। और अब जो है वो पहुंच जाते हैं एशियाटिक सोसाइटी की लाइब्रेरी में, और वहां जाके किस तरीके से देखो क्या होता है देखते हैं। यस, टू हिज रिलीफ द टाउन हॉल वॉज देयर। अब देखो इसमें एक चीज उनकी रिलीफ था, यानी उनको इस बात का संतोष था कि भाई टाउन हॉल तो वहीं था, बाकी चीज़ें जैसे एग्जिस्ट नहीं करती थी उसी तरीके से उनके साथ नहीं हुआ, और टाउन हॉल वहीं था। इट डिड हाउस द लाइब्रेरी, और ये जो है इसमें हाउस लाइब्रेरी भी थी। He entered the reading room and asked for a list of history books including his own। और उन्होंने जो है अब वो रीडिंग रूम के अंदर गए और उन्होंने जो है इतिहास के पुस्तकों की एक लिस्ट उनको सौंपी, जिसमें एक बुक उनकी खुद की भी थी। His 5 volumes duly arrived on his table। और जो 5 बुक्स की वॉल्यूम्स उन्होंने लिस्ट बताई थी वो उनकी टेबल पर पहुंच गए। He started from the beginning। और उन्होंने शुरुआत से इनको पढ़ना शुरू किया। वॉल्यूम 1 took the history up to the period of अशोका। पहला पीरियड जो हिस्ट्री का पढ़ा, पहला वॉल्यूम, उसमें शुरुआत से लेकर अशोक तक की जो हिस्ट्री है उसमें थी, अशोका तक की। वॉल्यूम 2 अप टू द समुद्रगुप्त। वॉल्यूम 2 के अंदर समुद्रगुप्त तक की हिस्ट्री थी। वॉल्यूम 3 अप टू द मोहम्मद गौरी, और वॉल्यूम 3 जो है वो मोहम्मद गौरी के समय की थी। वॉल्यूम 4 अप टू द डेथ ऑफ औरंगजेब, और 4th वॉल्यूम जो है उसमें औरंगजेब की मृत्यु तक की हिस्ट्री उसमें थी। अप टू दिस पीरियड हिस्ट्री वॉज एज ही न्यू इट। और यहाँ तक जो है हिस्ट्री वैसी ही थी जैसी कि वो जानते थे। वे 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके वहाँ तक की हिस्ट्री जो है बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कि उसने एक्सपेक्ट की थी, जैसा कि वो जानता था। द चेंज एविडेंटली हैड अकर्ड इन द लास्ट वॉल्यूम। और जो बदलाव आया था वो कहीं न कहीं लास्ट वॉल्यूम में आया था, लास्ट बुक में।
रीडिंग वॉल्यूम 5 फ्रॉम द बोथ एंड्स एनवर्ड। अब देखो बड़ी तल्लीनता से जो है, बोथ एंड एनवर्ड का मतलब जो है बड़ी तल्लीनता से जो है उन्होंने वॉल्यूम 5 को पढ़ना शुरू किया। गंगाधर पंत फाइनली कवरेज ऑन द प्रीसिज मोमेंट वेयर हिस्ट्री हैड टेकन ए डिफरेंट टर्न। और अंततः गंगाधर पंत को वह चीज मिल गई, वह कवरेज मिल गया जहां से कि हिस्ट्री ने एक डिफरेंट मोड लिया था, एक डिफरेंट टर्न लिया था। दैट पेज इन द बुक डिस्क्राइब द बैटल ऑफ पानीपत। और उस बुक में, उस बैटल में वहां जो है पानीपत के युद्ध के बारे में वर्णन था। अब पानीपत का तीसरा युद्ध जैसा कि पता ही है आपको, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। तो इट मेंशन दैट मराठा वॉन इट हैंडसमली। और इस बुक में जो है ये लिखा गया था कि भाई मराठे जो है इस युद्ध को जीत लिया उन्होंने। अब्दाली वॉज रूटेड एंड ही वॉज चेस्ड बैक टू काबुल बाय द ट्रायम्फेंट मराठा आर्मी लेड बाय सदाशिवराव भाऊ एंड हिज नेफ्यू द यंग विश्वराव। अब देखो उसमें क्या दिखाया गया था कि भाई मराठे जीत गए और अहमद शाह अब्दाली जो था उसका पीछा किया गया और वापस उसको काबुल तक भगा दिया गया। और विजेता मराठा सेना में जो है, जो कि सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में लड़ी और उनका भतीजा जो था विश्वराव, इनके नेतृत्व में मराठों की विजय हुई। जबकि हकीकत में क्या हुआ था कि जो 1761 के अंदर जो ये पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, इसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी और मराठे हार गए थे बुरी तरह से। लेकिन इस बुक में उसको अकाउंट में क्या मिल रहा है कि भाई मराठे जीत गए और अहमद शाह अब्दाली वापस भाग गया काबुल। द बुक डिड नॉट गो इनटू ए ब्लो टू ब्लो अकाउंट। अब एक ब्लो टू ब्लो अकाउंट का मतलब जो है एक एक चीज, प्रत्येक चीज का डिटेल जो है इसमें नहीं थी। ऑफ द बैटल इटसेल्फ, युद्ध की प्रत्येक घटना की तो डिटेल नहीं थी। रेदर इट इलैबोरेटेड इन डिटेल इट्स कंसिक्वेंसेस फॉर द पावर स्ट्रगल। बजाय इसके कि इसमें जो है पावर स्ट्रगल यानी सत्ता के लिए जो संघर्ष हुआ इंडिया के अंदर उसका विस्तृत वर्णन था। गंगाधर पंत रीड थ्रू द अकाउंट एविडली। और अब जो है इस अकाउंट को गंगाधर पंत ने पढ़ा। द स्टाइल ऑफ राइटिंग वॉज अनमिस्टेकेबली हिज। और जो स्टाइल, लेखन की जो स्टाइल थी वो बिल्कुल इन्हीं की थी। Yet he was reading the account for the first time। हालांकि वो इस अकाउंट को, इस वर्णन को पहली बार पढ़ रहे थे, यानी कि अपने खुद का ही लिखा वॉल्यूम वो पढ़ रहे थे। जिस स्टाइल में, जिस शैली में वो खुद लिख रहे हैं वैसी ही शैली में वो बुक लिखी गई थी। लेकिन ये कह रहा है अभी भी उन्होंने वो इस बुक को पहली बार पढ़ रहे थे। मतलब ये कौन सी स्थिति की बात करें, उस कोमा की स्थिति में जहाँ उनकी माइंड जो है वो एक डिफरेंट स्टेट में वर्क कर रही है। The victory in the battle was not only the great moral booster to the Maratha, but it also established their supremacy in northern India। अभी कह रहा है इस युद्ध में विजय के बाद न सिर्फ मराठों का मनोबल बढ़ा, मोरल बूस्टर का मतलब मनोबल बढ़ना, न सिर्फ मराठों का मनोबल बढ़ा बल्कि इन्होंने जो है अपनी सत्ता को उत्तर भारत में भी सर्वोच्च सत्ता के रूप में स्थापित किया। द ईस्ट इंडिया कंपनी विच हैड बीन वॉचिंग दीज डेवलपमेंट फ्रॉम द साइड लाइन्स। और अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि इन बदलावों को एक तरफ से जो है देख रही थी, बिना किसी इंटरफेयर किए इन चीजों पर नजर रख रही थी, गॉट द मैसेज एंड टेम्पररीली सेल्ड इट्स एक्सपेनिस्ट प्रोग्राम। अब उनको जो है अच्छे से संदेश मिल चुका था और उन्होंने टेम्परेरीली यानी कि अस्थायी तौर पर जो उनके सत्ता को जो बढ़ाने का प्रोग्राम था उसको कम किया, समेट लिया। फॉर द पेशवा द इमीडिएट रिजल्ट वाज एन इंक्रीज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ भाऊ साहब एंड विश्वास राव हु एविडेंटली इवेंटफुली सक्सीडेड हिज फादर इन 1780 AD। और अभी कह रहा पेशवाओं का प्रभाव जो है तुरंत रूप से इतना ज्यादा बढ़ गया कि इसमें जो है विशेषकर प्रभाव पड़ा भाऊ साहेब का और इसके बाद विश्वास राव का, जो कि अपने पिताजी का उत्तराधिकारी बना 1780 ईस्वी में। द ट्रबल मेकर दादा साहेब वॉज relegated to the background and he eventually retired for the state politics। और जो समस्या खड़ी करने वाले दादा साहेब थे उनको राजनीति में हाशिए पर खड़ा कर दिया और धीरे धीरे पॉलिटिक्स से वो रिटायर्ड हो गए, यानी कि उनका इंटरफेयर कम हो गया।
To its dismay, the East India Company met its match in the new Maratha ruler विश्वराय। और अब जो है इसके अंत के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनको एक नया साथी मिल गया था जो कि मराठा रूलर था विश्वराय। यानी कि अब कंपनी भी जो है विश्वराय की तरफ देख रही थी कि विश्वराव जो है उनके साथ ही उनको भविष्य नजर आ रहा था। ही एंड हिज ब्रदर Madhavrao combined political acumen with valor and systematically expanded their influence all over India। और अब उन्होंने और उनका जो भाई था माधवराव, उन्होंने इस पॉलिटिकल एक्यूम को पूरा किया और अपनी बहादुरी अपने सिस्टम से जो है पूरे भारत पर अपना प्रभाव छोड़ा। द कंपनी वॉज रिड्यूस्ड टू पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस नियर बॉम्बे। और कंपनी का जो प्रभाव है बॉम्बे के आसपास के क्षेत्रों में भी कम होने लगा। कलकत्ता एंड मद्रास, इसके अलावा कलकत्ता जिसका कि वर्तमान में अपन कोलकाता कहते हैं, एंड मद्रास यानी जिसको चेन्नई कहते हैं, यानी यहाँ तक ही रहा, बाकी नहीं रहा। जस्ट लाइक इट्स यूरोपियन राइवल्स द पुर्तगीज एंड द फ्रेंच। ठीक उसी प्रकार से जैसा कि उनके विरोधी यूरोपियंस थे जिसमें पुर्तगीज यानी पुर्तगाली जो थे उनका आधिपत्य गोवा तक था, इसके अलावा जो फ्रेंच थे उनका भी सीमित क्षेत्र पर अधिकार था, वैसे ही अंग्रेजों का अधिकार भी जो है बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास तक ही सीमित हो गया। फॉर पॉलिटिकल रीजंस, अभी कह राजनीतिक कारण से पेशवा केप्ट पपेट मुगल रेजाइम्स अलाइव इन दिल्ली। भाई पेशवाओं ने जो है पपेट का मतलब क्या होता है, कठपुतली, तो कठपुतली मुगल राजा को जिंदा रखा। यानी कि राजनीतिक कारण से पेशवा खुद जो है राजा नहीं बने, बल्कि उन्होंने दिल्ली की राज सिंहासन पर, दिल्ली की गद्दी पर मुगलों को जो है वो पपेट रेजाइम, पपेट शासन बनाए रखे, कठपुतली शासन जो कि उनके इशारों पे चल सके। इन द 19th century these de facto rulers from the Pune were astute enough to recognize the importance of the technological age dawning in Europe। अभी कह रहा 19वीं सदी में वहाँ के जो रूलर थे पुणे के, वो इस चीज़ से अवेयर हो गए, उन्होंने इस चीज़ को रिकग्नाइज कर लिया कि टेक्नोलॉजिकल एज जो है जो कि यूरोप के अंदर हुई थी, यानी कि औद्योगिक क्रांति जो है वो आई, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, उसके बारे में उन्होंने जाना। दे सेट अप दियर ओन सेंटर्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इससे प्रेरित होकर उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए अपने खुद के सेंटर डेवलप कर लिए। हियर द ईस्ट इंडिया कंपनी सा another opportunity to extend its influence। और यहाँ पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना दूसरा अपॉर्चुनिटी यानी दूसरा अवसर उनको मिला अपने साम्राज्य, अपने प्रभाव को बढ़ाने का। इट ऑफर्ड एड एंड एक्सपर्ट्स, और इसीलिए उन्होंने जो है इसके लिए सहायता और इसके लिए जो है वैज्ञानिक या तकनीकी या एक्सपर्ट्स जो है वो देने का ऑफर किया। दे वर एक्सेप्टेड ओनली टू मेक द लोकल सेंटर सेल्फ सफिशिएंट। और उनका प्रस्ताव जो है इसी शर्त पर स्वीकार किया गया कि वो इन लोकल सेंटर्स को सेल्फ सफिशिएंट बना देंगे, यानी स्वपोषित तरीके से ये काम करेंगे। द 20th century brought about further changes inspired by the West। और एक 20वीं शताब्दी में और ज्यादा चेंजेस आए जो कि किससे प्रभावित थे, वेस्ट से प्रभावित थे, पश्चिम से प्रभावित थे। इंडिया मूव टूवर्ड ए डेमोक्रेसी, भारत जो है अब डेमोक्रेसी की तरफ, लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहा था। बाय देन द पेशवा हैड लॉस्ट देयर एंटरप्राइजेज एंड दे वर ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडीज। और यहाँ तक आते आते पेशवा का प्रभाव जो है कम होने लगा और यहाँ पर जो है लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई चीज सरकारें जो है वो शासन करने लगी, इलेक्टेड बॉडीज यहाँ आ गई। द सल्तनत एट दिल्ली सर्वाइव्ड देन इवन दिस ट्रांजिशन। और यहाँ पर भी दिल्ली सल्तनत जो है वो अभी भी बनी रही, उसका वर्चस्व बना रहा, लार्जली बिकॉज इट वाइडन नो रियल इन्फ्लुएंस। अब विशेष रूप से या मोटे तौर पर इस बात के लिए क्योंकि वास्तव में इसका कोई प्रभाव अब रहा नहीं था। द सेंसा ऑफ दिल्ली वॉज नो मोर देन ए फिगर हेड ऑफ रबर स्टाम्प, द रिकमेंडेशन मेड बाय द सेंट्रल पार्लियामेंट। और अब जो है सुल्तान का रोल इतना ही था कि जो सेंट्रल पार्लियामेंट थी उसके द्वारा जो भी प्रस्ताव पारित किए जाते थे उस पर मोहर लगाने का काम था, यानी कि उनको अप्रूव करने का, बाकी निर्णय की बहुत ज़्यादा उनके पास
पावर नहीं थी, वो जो भी प्रस्ताव पारित करते थे उनको अप्रूव कर देते थे। एज ही रीड ऑन, और जैसे ही ये सारी चीजें जो है गंगाधर ने कहाँ पढ़ी, उस बुक में जो कि 5th वॉल्यूम था, गंगाधर पंत बिगेन टू अप्रिशिएट द इंडिया ही हैड सीन, और गंगाधर पंत जो है अब उस भारत की प्रशंसा करने लगता है जो कि उन्होंने देखा। इट वॉज ए कंट्री दैट हैड नॉट बीन सब्जेक्टेड टू स्लेवरी, यानी वो एक ऐसा देश था जो कि गुलाम नहीं बना फॉर द वाइट मैन, इन अंग्रेजों का। इट हैड लर्न टू स्टैंड ऑन इट्स फीट, उसने अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा। एंड न्यू व्हाट सेल्फ रेस्पेक्ट वाज, और ये भी जाना कि उनके लिए जो है सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान क्या है। फ्रॉम ए पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड फॉर प्योरली कॉमर्शियल रीजंस, और अपनी ताकत को बचाए रखते हुए, अपनी ताकत को बनाए रखते हुए सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक कारणों से इट हैड अलाउड द ब्रिटिश टू रिटेन, कि भी उन्होंने जो है ब्रिटिश लोगों को अलाउ किया बॉम्बे में एज द सोल आउटपोस्ट ऑफ द सब कंटिनेंट, इस पूरे कंटिनेंट, इस उप महाद्वीप में बॉम्बे तक सीमित रखा। इसमें जो है उनका कॉमर्शियल पर्पस था, व्यापारिक कारणों से उन्होंने ऐसा किया। That lease was to expire in year 2001 according to a treaty of 1908, और ये लीज जो थी, यानी कि बॉम्बे जो इनको लीज पे दिया गया था, ये लीज भी 2001 में पूरी हो रही थी, जैसा कि 1908 के अंदर जो ट्रीटी की जो संधि की गई थी, जो समझौता किया गया था, उसके अकॉर्डिंग। गंगाधर पंत कुड नॉट हेल्प कंपेयरिंग द कंट्री ही न्यू विद वॉट ही वॉज विटनेस्ड अराउंड हिम। अब देखो गंगाधर पंत इस बात को जो है समझ नहीं पाता, दोनों चीजों में कंपेयर नहीं कर पा रहा है कि भाई कौन सी चीज है। जिस देश को वो जानता था और जिसके बारे में पढ़ रहा है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो दोनों को कंपेयर नहीं कर पा रहा है, तुलना नहीं कर पा रहा है। बट एट द सेम टाइम ही फेल्ट दैट हिज इन्वेस्टिगेशन वर इनकम्प्लीट, लेकिन उसी समय उसको ऐसा लगता है कि अभी भी उसका इन्वेस्टिगेशन जो है अधूरा है। हाउ डिड द मराठा विन द बैटल, भाई मराठा बैटल को कैसे जीते। टू फाइंड द आंसर ही मस्ट लुक फॉर अकाउंट ऑफ द बैटल इटसेल्फ, अब ये जानने के लिए उसको जो युद्ध का वर्णन है, उस युद्ध के वर्णन को देखना होगा। भाई आखिर मराठाओं की जीत हुई तो वो हुई किस प्रकार से, ये जानने के लिए उसको उस युद्ध के वर्णन के बारे में पढ़ना होगा। ही वेंट थ्रू द बुक्स एंड जनरल्स बिफोर हिम, और अब जो है वो अपने सामने रखी हुई बुक्स और जनरल्स को वो देखता है, टटोलता है। एट लास्ट अमंग द बुक्स ही फाउंड वन दैट गेव हिम द क्लू, और अंततः उन बुक्स में से उसको एक जो है मिल जाती है जो कि उसको संकेत दे देती है, इस बारे में सुराग देती है। इट वॉज भाऊ साहेब जी वो बाखर, और ये जो है ये भाऊ साहेब जी बाखर की जो है उसके थ्रू उसको जो है वो अकाउंट मिलता है। ऑल्दो ही सेल्डम रिलाइड ऑन द बाखर्स फॉर हिस्टोरिकल एविडेंस, हालांकि जो है वो इस बाखर के जो वर्णन है उसको हिस्टोरिकल एविडेंस के रूप में, ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में इसको बहुत ज्यादा इस पर भरोसा नहीं करता। ही फाउंड देम एंटरटेनिंग टू रीड, वो सिर्फ उसको जो है मनोरंजन के लिए पढ़ता है। समटाइम्स बरीड इन द ग्राफिक बट डॉक्टरेड अकाउंट्स ही कुड स्टॉप द जर्म ऑफ ट्रूथ। अब वगैरह कभी कभार जो है बरीड का मतलब बुरा दबाया गया, बरी किया हुआ ग्राफिक, लेकिन डॉक्टरेड अकाउंट जो है जो कि ही कुड स्पॉट द जर्म ऑफ द ट्रूथ, जिससे कि जो है सत्य का जो जर्म है उसको फाइंड आउट किया जा सके। ही फाउंड वन नाउ इन ए 3-line अकाउंट ऑफ हाउ क्लोज विश्वराव हैड कम टू बीइंग किल्ड, और अब उसको जो है 3 लाइनें जो है वो उस वर्णन की मिलती है जिसमें कि लिखा गया है कि भाई किस प्रकार से विश्वराय मारा गया, विश्वराव जो है उसकी मृत्यु कैसे हुई, ये अकाउंट था। तो इसमें देखो एंड देन, ये उस बुक में जो लिखा गया था उसको दिया है कि भाई एंड देन विश्वराय guided his host to the melee where the allied troops were fighting and he attacked them। अब तब जो है विश्वराय ने अपने घोड़े को गाइड किया, मोड़ा उस भीड़ में
जहां पर कि सबसे एलाइड ट्रूप्स का मतलब सबसे शानदार, सबसे जो तेज सेना थी, सबसे प्रखर सेना जो है वो लड़ रही थी और उस पर अटैक कर दिया। एंड गॉड वॉज मर्सीफुल, और भगवान जो है दयालु था। ए शॉट बर्स्ट पास्ट हिज ईयर, और एक गोली जो है, एक शॉट जो है उसके कान के पास से गुजर गया। Even the difference of a till CSM would have led to his death। अब ये कह रहा है उसमें एक तिल जितना भी अगर अंतर होता तो उसको मृत्यु हो जाती। यानी कि यहाँ पर जो है विश्वराव को गोली नहीं लगी, उसको गोली चूक गई, ये वर्णन उसको यहाँ मिल जाता है। At 8 o'clock the librarian politely reminded the professor that the library was closing for the day। और 8 बजे तक जो है प्रोफेसर साहब वहीं बैठे रहते हैं। तब जो है लाइब्रेरियन आकर उनको याद दिलाता है कि भाई साहब 8 बज गए, अब लाइब्रेरी की क्लोज होने का टाइम हो गया है। गंगाधर पंत इमर्ज्ड फ्रॉम हिज थॉट्स, तब गंगाधर पंत जो है अपने उन विचारों से बाहर आता है। लुकिंग अराउंड ही नोटिस दैट ही वाज द ओनली रीडर लेफ्ट इन द मैग्निफिसेंट हॉल, और अपने इधर उधर आसपास देखता है तो उस पूरे विशाल हॉल के अंदर वही एकमात्र व्यक्ति था जो कि बचा हुआ था, बाकी सब लोग जा चुके थे। आई बैग योर पार्डन सर, मे आई रिक्वेस्ट यू टू कीप दीज बुक्स हियर फॉर माई यूज टुमारो मॉर्निंग। अब वो कहता है सर मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन क्या मैं आपसे ये निवेदन कर सकता हूँ कि इन बुक्स को यहीं रखें ताकि मैं कल मॉर्निंग में आके इनको पढूं। बाय द वे व्हेन डू यू ओपन, अब ये भी बता दीजिए कि भाई कितने बजे ये खुलती है, तो इन बुक्स को प्लीज़ यहीं रहने दो ताकि कल आते ही मैं इनको पढ़ना शुरू हो जाऊं। At 8 o'clock सर द लाइब्रेरियन स्माइल्ड, अब लाइब्रेरियन जो है उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि भाई 8 बजे ये लाइब्रेरी खुल जाती है। ही वॉज ए यूजर एंड रिसर्चर राइट आफ्टर हिज हार्ट। हियर वॉज ए यूजर, यानी यहाँ पर जो है यूजर और एक रिसर्चर राइट आफ्टर हिज हार्ट, जो कि उसके हार्ट का था, यानी कि उसके जैसा ही व्यक्ति था जो कि ये चाहता था कि भाई लोग जो है बड़े चाव से पढ़ें और खो जाएं। As the professor left the table, he shoved some notes into his right pocket। और अब जैसे ही जो है प्रोफेसर अपनी टेबल से उठे तो उन्होंने जो है कुछ नोट्स अपनी राइट पॉकेट में, अपनी दाई जेब में डाल दिए। absent mindedly, यानी बिना सोचे समझे। He also shoved the बाखर इंटू हिज लेफ्ट पॉकेट, और उन्होंने जो बाखर का जो वर्णन था उसको भी अपनी लेफ्ट पॉकेट में डाल दिया। तो इस प्रकार से आज की इस सेशन में अपन ने पढ़ा कि भी जो एशियाटिक सोसाइटी की जो लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी के अंदर प्रोफेसर साहब ने क्या पढ़ा, क्या उनको कोई क्लू मिला कि भाई हिस्ट्री ने कहाँ टर्न किया, 1857 के बाद भी अंग्रेज यहाँ कैसे थे, तो उनको एट लास्ट क्लू मिल गया। और उसमें ये था कि भी जो 1761 के अंदर पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, तो उसमें उनके अनुसार मराठे जीत गए और अहमद शाह अब्दाली को वापस काबुल भगा दिया गया। इसके बाद विश्वराव और भाऊ साहब के नेतृत्व में जो है मराठों ने को अपना परचम लहराया और दिल्ली सल्तनत को बरकरार रखा, और इन्होंने जो है कॉमर्शियल पर्पस के लिए अंग्रेजों को बॉम्बे में रहने की इजाज़त दी। और इस तरीके से इसके लिए ये सारी चीज़ें समझ में आई। लेकिन अभी कह रहा मराठे युद्ध जीते तो जीते कैसे, इसके लिए उनको जो है उस युद्ध के वर्णन को पढ़ना था, जो कि बाखर का जो हिस्ट्री लिखा हुआ था उसमें उनको मिल गया। हालांकि उस पर वो बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करते थे, फिर भी एकमात्र एविडेंस था जहाँ की लिखा हुआ था, और वो कुछ नोट बनाते हुए उसके कुछ पार्ट्स जो है अपनी पॉकेट में रख लेते हैं। अब देखो आगे क्या होता है वो अपन पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तो बने रहिए चैनल के साथ। आज के इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।